राधे। व्यक्ति इस संसार रूपी वृक्ष को कैसे काट सकता है? भगवान ने एक संसार को वृक्ष माना है। यह संसार तरु पुराण कर्मात्मक पुष्प फले प्रसूते। ये संसार एक वृक्ष है, बहुत पुराना वृक्ष है। कैसा है? ये कर्म रूपी वृक्ष है, कर्मात्मक। इसकी आत्मा कर्म है और इस वृक्ष में फूल और फल लग जाते हैं। तो इस संसार रूपी वृक्ष में, कर्म रूपी वृक्ष में फूल और फल क्या है? कहते हैं मोक्ष और भोग। संसार का भोग और उससे मोक्ष। तो भोग और मोक्ष ये फूल और फल है। तो फल तो भोग है और मोक्ष फूल है। अच्छा, और वे अश्य बीजे, इस संसार रूपी वृक्ष की दो बीज हैं। दो बीज क्या है? पाप और पुण्य। आप पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, आप पुण्य करेंगे तो स्वर्ग आदि में जाएंगे। तो इस संसार रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। अच्छा, और इसकी जड़ें शतमूल, सैकड़ों इसकी जड़ें हैं। वृक्ष की जड़ें सैकड़ों हजारों होती है। तो हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, इच्छाएं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सारी वासनाएं क्या है? शतमूल। इस संसार रूपी वृक्ष की 100 जड़ें हैं, 100,000 जड़ें हैं। अच्छा, त्रिनाल, तो इसके नाल, मुख्य डालियां 3 है। कुछ सात्विक स्वभाव का व्यक्ति होगा, कुछ रजोगुणी स्वभाव का व्यक्ति होगा, कोई तमोगुणी स्वभाव। तो उस वृक्ष की बड़ी बड़ी डालियां 3 है। कौन? सत्व, गुण, रज, तम। ये 3 इसके नाल हैं, बड़े बड़े डालियां हैं। और पंचस्कंध, उससे कुछ छोटी डालियां हैं 5। वो क्या है? कर्मेंद्रियां। 5 जो कर्मेंद्रियां हैं वो इसकी क्या है? 5 बड़ी डालियां हैं। और इन डालियों से पंच रस प्रसूति, 5 प्रकार का रस निकलता है। इस संसार रूपी वृक्ष की डालियों से 5 प्रकार का रस। 5 प्रकार का रस क्या है? देखिए, आप कान से शब्द का श्रवण करते हैं, ये रस है। आंख से रूप का दर्शन करते हैं, ये रस है। जिह्वा से 6 प्रकार के रस का आस्वादन करते हैं, ये रस है। त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं, ये रस है। और नाक से गंध का ग्रहण करते हैं, ये रस है। तो ये 5 रस प्रकट होते हैं। किससे? इस संसार रूपी वृक्ष से। पंचरस प्रसूति। इस प्रकार से 10 का शाखा, इसके 11 छोटी छोटी डालियां हैं। 11 छोटी छोटी डालियां कौन हो गई? पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन। 11 जो है इसकी छोटी छोटी डालियां हैं। तो इस पेड़ में रहता कौन है? इस संसार रूपी वृक्ष में रहता कौन है? कहते द्विसुपर्ण, 2 पक्षियां रहती है। 2 पक्षियों का ये क्या है? घोंसला है। अच्छा, ये 2 पक्षियां कौन सी हैं? जीवात्मा और परमात्मा। द्विसुपर्ण, एक ईश्वर और जीव, ये दोनों इस संसार रूपी वृक्ष में का घोंसला है। ये वृक्ष में, इस वृक्ष में ईश्वर का भी घोंसला इस विश्व में ही है। ईश्वर भी और जीव भी इसी में रहता है। त्रिबल कल, इस वृक्ष के खाल भी 3 है। आप में, हम में 3 प्रकार के दोष देखे जाते हैं। कफ, वात, पित्त। किसी का शरीर कफ प्रधान होता है, किसी का शरीर वायु प्रधान होता है और किसी का शरीर पित्त प्रधान होता है। तो ये कफ, वात और पित्त क्या है? उस संसार रूपी वृक्ष के 3 खाले हैं। अच्छा, इस वृक्ष में फल कैसे लगते हैं? 2 प्रकार के द्विफल, 2 प्रकार के फल लगते हैं। कौन? एक सुख और एक दुख। एक सुख रूपी फल लगता है और एक दुख रूपी फल लगता है। और ये कहां तक फैला हुआ? कितना ऊंचा है ये संसार रूपी वृक्ष? अर्कम प्रविष्ट, सूर्य मंडल तक। आप सत्कर्म करेंगे तो सूर्य मंडल तक जाएंगे, कुकर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो अर्कम प्रविष्ट, सूर्य मंडल तक फैलता है। कौन?
ये संसार रूपी वृक्ष। अच्छा, इस वृक्ष के फल को कौन खाता है? इस संसार रूपी वृक्ष के फल को कौन खाता है? अदंति चैकम फलमस्य गृद्धा। तो अश्य एकम फलम, दो फल थे ना, एक सुख और दुख रूपी फल था, तो एक दुख रूपी फल को तो गिद्ध खाते। गिद्ध का अर्थ आप नाराज न हो, यानी वासनामय गृहस्थी को ही यहाँ गृद्ध कहा है। तो गृद्धा माने गृहस्थ है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, यानी जैसे लालची गिद्ध होता है वैसे गृहस्थ में वासना और इच्छाओं की लालसा होती है। तो ये दुख रूपी फल तो कौन खाते हैं? लालची गृहस्थी खाते हैं। हाँ, और कुछ लोग ग्रामीण चरा, हाँ, गांव में रहते हैं, पति पत्नियों के साथ रहते हैं, दुनिया भर का दुख भोगते हैं, कष्ट पड़ते हैं। और एकम, जो दूसरा फल है, कौन? सुख रूपी फल। एक दुख रूपी फल तो गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले लालची गृहस्थ खाते हैं दुख रूपी फल को, और एकम दूसरे सुख रूपी फल को अरण्यवासा, जो वन में रहते हैं, हंसा, हंस खाते हैं। देखिए उधर तो गिद्ध गिद्ध दुख रूपी फल को खाते हैं, इधर हंस। हंस क्या है? निरक्षीर विवेकी, सही और गलत को पहचानने वाले हंस। बहुरूपम इज्जयी, बहुत प्रकार के यज्ञ याज्ञादियों से मायामयम वेद, मायामय इस संसार को जाते हैं। सवेद वेदम, वही वास्तव तत्व को जानते हैं। तो उस सुख रूपी तत्व को तो ऐसे हंस लोग जो मायामय संसार को जानते हैं, परमात्मा तत्व को जानते हैं, वही सुख रूपी फल का भक्षण करते हैं। तो इस बात को जानने के लिए, सुख रूपी फल को प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या होगा? तो भगवान सलाह देते हैं, एवं गुरुपासनयैक भक्त्या। तो सदगुरु के पास जाकर भक्ति भाव से गुरु के द्वारा दी हुई विद्या कुठारे न, ज्ञान रूपी फरसे से, कैसा? सीते न, पहने ज्ञान रूपी फरसे से विवृक्ष, इस संसार रूपी वृक्ष को काट कर, गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान रूपी पहने फरसे से इस अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी वृक्ष को काटकर अप्रमत्त सावधान होकर, फिर उसके बाद उस विद्या को भी, त्यज अस्त्रम, केवल साधन है वृक्ष काटने तक, विद्या का अभिमान नहीं करना चाहिए। तो फिर अविद्या को विद्या रूपी अस्त्र से काटकर, इस संसार रूपी वृक्ष को काटकर अस्त्र का भी परित्याग करो और आनंदमय हो जाओ। तो इस प्रकार से एक संसार रूपी वृक्ष की यहाँ भगवान ने परिकल्पना की है। ये वैदिक मंत्र भी है इसका, सुपर्णावेतौ सविदौ सखायौ। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन कर सकते हैं हम, और विद्या रूपी कुठार से अज्ञान को समाप्त करके सुख रूपी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राधे।